हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैनवांगजी और वेवूशान हॉट एयर बलून में थे और वो भी एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पे लैनवांगजी ने वेवूशान को पीछे से हक करके रखा हुआ था। वो लोग हॉट एयर बलून से नीचे उतरते हैं, जहाँ पे लैनवांगजी अब वेवूशान को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वेवूशान लैनवांगजी से कहता है कि उसे अब घर जाना होगा, बट यहाँ पे लैनवांगजी कार में भी वेवूशान को हक करके बैठा हुआ था और उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहाँ पे ड्राइवर भी ये समझते हुए लैनवांगजी के इशारे पे कार कछुए से भी धीरे चला रहा था। आफ्टर ऑल कछुआ भी थोड़ा तेज चल जाए, बट यहाँ पे लैनवांगजी की कार इतनी स्लो चल रही थी कि क्या ही कहना। इस प्लेस से लेकर वेवूशान का घर सिर्फ 2 घंटे का रास्ता था, बट लैनवांगजी की कृपा से वो 4 घंटे का रास्ता बदल गया। जहाँ पे वेवूशान अब पूरा पक चुका था, वहाँ पे लैनवांगजी उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा और यहाँ पे वो कार इतनी धीरे चल रही है। और थोड़ी देर बाद वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो सो जाता है। लैनवांगजी अब वेवूशान का सर अपने लैप में रख लेता है और उसे बड़ा मज़ा आ रहा था वेवूशान के बालों से खेलने में। और बेचारे ड्राइवर से कह के तो उसके घर के बाहर ही वो कार रुकवा देता है। वेवूशान के घर के बाहर कार बहुत देर से रुकी हुई थी और मैडम भी और मिस्टर जियांग को मालूम भी था कि कार रुकी हुई है, बट वहाँ पर बहुत देर तक कोई पर्सन नहीं आता। तो मैडम ही जाके चेक करती हैं, जहाँ पर लैनवांगजी उन्हें चुप रहने का इशारा कर देता है और कहता है कि वेवूशान सो रहा है। मैडम यूँ धीरे से कहती है तो वो उसे अंदर लाके सुला सकता है, बट यहाँ पर लैनवांगजी का तो कोई मन नहीं था कि वो वेवूशान को अपने लैप से उठाए और अंदर उस पिलो पे लाके सुलाए। इससे अच्छा तो वेवूशान इससे ज़्यादा कंफर्ट उसके लैप में फील कर रहा है। मैडम यूँ भी फिर कुछ कहती नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था कि लैनवांगजी क्या करना चाहता है और वो इतने क्यूट से कपल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अंदर चली जाती हैं और लैनवांगजी को कहती जाती हैं कि थोड़ी देर बाद वेवूशान को अंदर भेज देना। और यहाँ पे वेवूशान लैनवांगजी के लैप को पकड़ के बहुत टाइटली हक करके सोया हुआ था। जब लैनवांगजी के सपने तो कहीं और ही जा रहे थे, बट वेवूशान का हाथ कहीं और चला जाता है। लैनवांगजी जो अभी इतना सब कुछ एंजॉय कर रहा था, अचानक से वो पेन में बदल जाता है, क्योंकि वेवूशान ने उसके लिटिल ब्रदर को इतनी तेज स्क्वीज किया था कि लैनवांगजी की चीख निकल गई थी। और वहाँ पे ड्राइवर भी ये सुन के पीछे मुड़ना के देखना चाहता था कि क्या हुआ, बट लैनवांगजी ने उसे पीछे मुड़ने से मना कर दिया था। और जब ड्राइवर मिरर के थ्रू देखना चाहा तो उसने कर्टन ही लगा दिए कार की तरफ। और वहाँ पे लैनवांगजी की हालत ऐसी थी कि अब वो करे तो करे क्या। यहाँ पे उसका स्वीट इनोसेंट बेबी नींद में सब कुछ क्या हरकतें कर रहा है। लैनवांगजी अब जल्दी से वेवूशान का हाथ वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, बट वेवूशान उसके लिटिल ब्रदर को छोड़ने के लगता मूड में ही नहीं था और उसको और तेज़ स्क्वीज़ कर देता है। अब लैनवांगजी की पूरी जान निकल जाती है और लैनवांगजी सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। और वो थोड़ी देर बाद वेवूशान को अपने आप से दूर करता है, जहाँ पे वेवूशान अब भी बहुत प्यार से सो रहा था और उसके फेस पे एक पाउट था, बट यहाँ पे लैनवांगजी के फेस में एक खौफ था कि ये उसने क्या किया। अगली बार से वेवूशान को अपने लैब में सुलाने से पहले अपने लिटिल ब्रदर का ख्याल ज़रूर करेगा कि पता नहीं अगली बार उसके साथ क्या हो। लैनवांगजी अब वेवूशान को उसके घर में छोड़ के जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है और वो घर पहुंच के वेवूशान को सोचते सोचते ही खुद को काम डाउन कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे वेवूशान की इन हरकतों से लैनवांगजी एक्साइटेड हो गया था। लैनवांगजी जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि लैनचैन उसके रूम में बैठे हुए हैं और स्माइल कर रहे हैं। लैनवांगजी जाके पूछता है उसके ब्रदर से कि क्या हुआ है, और लैनचैन उसे कुछ पिक्स दिखाने लगते हैं जिसमें लैनचैन और जियांग चैंग किस कर रहे हैं। और लैनचैन ने ये सारी पिक्स जियांग चैंग को बताए बिना चुपचाप से खींची हैं। और जब लैनवांगजी उसके भाई का पूरा मोबाइल देखता है तो उसमें सिर्फ जियांग चैंग की ही ढेर सारी फ़ोटोज़ है और उनकी अलग अलग एल्बम बना के लैनचैन ने फाइल में वो भी लॉक लगा के सेव कर रहे हैं। एक फाइल के अंदर 2-2 लॉक। इस लॉक को तोड़ना कौन चाहता है, लैनवांगजी ये सोच रहा था। बट जब लैनचैन ने कहा कि अपना दिमाग इतना मत चलाओ, मैं तुम्हारा मोबाइल जानता हूँ कि तुमने वेवूशान की कितनी ज़्यादा पिक्स खींची और वीडियोस, और हर फाइल को 3-3 4-4 लॉक में, और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी से कौन रखता है, वो भी कोई डायमंड नहीं है। लैनवांगजी और लैनचैन अब कुछ नहीं बोलते, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही हरकतें कर रहे थे और अब एक दूसरे के खिलाफ बोले तो बोले क्या। लैनवांगजी लैनचैन से पूछता है कि जियांग चैंग ने उसका लव एक्सेप्ट कर लिया या फिर नहीं, बट यहाँ पर लैनचैन कहते हैं कि अभी भी उसको सोचने के लिए टाइम चाहिए और अब भी उसने मुझे कोई आंसर नहीं दिया। और जब लैनचैन लैनवांगजी से पूछते हैं तब भी लैनवांगजी का सेम आंसर था कि अब भी वेवूशान ने उसे कोई आंसर नहीं दिया। बट लैनचैन लैनवांगजी के हाथ में वो रिंग देख लेते हैं और कहते हैं कि कोई आंसर नहीं दिया है तो रिंग कहाँ से आए। लैनवांगजी कहता है कि ये उसको वेवूशान ने पहनाई है।
यहाँ पे लैंसिचान अब थोड़े से जेलस हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे लैनवांग जी को वेवशन ने रिंग में पहना दी और यहाँ पे उसके जांग चैंग को देखो कि उसने सिर्फ किस करी है और ऊपर से रिंग भी नहीं पहनाने दी। बट यहाँ पे वो लोग इसके बारे में और कुछ बातें करते हैं। उससे पहले ही उनकी मदर उनके रूम में आती है, वो भी बहुत कोल्ड फेस लेकर, और उन दोनों से कहती है कि कल उनकी मैरिज है तो वो लोग तैयार हो जाए। लैनवांग जी और लैंसिचान का फेस पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है और वो लोग शॉक्ड थे कि उनकी मैरिज है और उन्हें एक दिन पहले बताया जा रहा है किसके साथ है उनकी मैरिज। वो लोग पूछते हैं अपनी मदर से कि हमारी मैरिज किसके साथ है, बट मैडम लैन कुछ भी नहीं कहती और कहती है कि तुम लोगों की मैरिज फिक्स कर दी है और तुम लोग अब इसके खिलाफ नहीं जा सकते, तुम्हें मैरिज करनी ही पड़ेगी। लैनवांग जी और लैंसिचान कहते हैं कि मदर आप तो जानती हैं कि हम किसी और से प्यार करते हैं, बट आप ये कैसे कर सकती हैं। मैडम लैन कहती है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं लेना देना, मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम लोग कल उन दोनों ओमेगा से मैरिज करोगे तो करोगे, और वैसे भी वो दोनों ओमेगास बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में परफेक्ट है, मुझे जैसे बहू चाहिए थे वो बिल्कुल वैसे ही हैं, तो तुम बस उनसे मैरिज कर रहे हो। लैनवांग जी और लैंसिचान दोनों मना कर रहे थे। मैडम ही उन दोनों को रूम में लॉक कर देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वो लोग विंडो से भागने की कोशिश करते हैं तो उनकी विंडो तक लॉक थी और उनके घर के चारों तरफ सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। यहाँ पे उनका डोर ओपन होता है और यहाँ पे उनके डैड आए हुए थे। लैनवांग जी और लैंसिचान को लगता है कि उनके डैड उनकी हेल्प करने वाले हैं यहाँ से भागने में, बट वो आते हैं, उन दोनों से उनका मोबाइल छीन लेते हैं और कहते हैं कि अपनी मैरिज के लिए तैयार हो जाओ और एक स्लीप ले लो, वरना तुम्हारे चेहरे देख के कहीं तुम्हारे ओमेगा डर के ना भाग जाए। और ये कह के वो डोर लॉक करके वापस चले जाते हैं। यहाँ पर लैनवांग जी और लैंसिचान को लग रहा था कि हम इन्हीं के बेटे हैं, हमारे साथ तो ये लोग ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि हमें ये कहीं से उठा के लाए होंगे। लैनवांग जी और लैंसिचान बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थे क्योंकि यहाँ पे उनसे बिना पूछे मैरिज तय हो गई है और एक दिन पहले उन्हें बताया जा रहा है, जहाँ पे वो लोग अपने अपने ओमेगास को याद कर रहे थे और यहाँ पे तो अब वो लोग अपने ओमेगा से बात भी नहीं कर सकते, ना उनकी पिक देख सकते हैं। लैनवांग जी अपने रिंग को देख ही जा रहा था और उसके आंखों में आंसू थे। वो ओशन के साथ बिताए हुए उन लम्हों को याद कर रहा था और वो सोच के उसके आँख से वो आंसू नीचे बहने लगते हैं। लैंसिचान भी बहुत ज़्यादा सैड थे। लैंसिचान और लैनवांग जी एक दूसरे को कंसोल कर रहे थे और ज़्यादातर तो लैंसिचान ही लैनवांग जी को कंसोल कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर लैनवांग जी रो रहा था और वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लैंसिचान को बहुत ज़्यादा टाइम लगा लैनवांग जी को चुप करा के सुलाने में, और उसके बाद लैंसिचान अपने और जांग चैंग के बारे में सोच रहे थे और उसके बारे में सोचते सोचते ही वो दोनों भाई कब सो जाते उन्हें मालूम नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग उनका डोर ओपन होता है और उनकी नींद में ही मैडम लैन आती हैं और दो मेकअप आर्टिस्ट को उन दोनों का मेकअप करने को कह देती हैं। उन दोनों का नींद में मेकअप करवा दिया जाता है और ड्रेस भी चेंज। जब उन दोनों की नींद खुलती है तो वो लोग पूरे ड्रेस्ड बैठे हुए थे ग्रूम के अटायर में, और यहाँ पर लैनवांग जी और लैंसिचान अपनी मदर से कहते हैं कि हम लोग फेस वॉश कर सकते हैं। मैडम लैन मना कर देती हैं कि तुम्हें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है और 4 बॉडीगार्ड दोनों के साथ छोड़ देती हैं और कह देती हैं कि कहीं पे भी ना अकेला मत छोड़ना। बेचारे लैनवांग जी और लैंसिचान वॉशरूम तक नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वो बॉडीगार्ड उनका पीछे ही नहीं छोड़ रहे थे। मैडम लैन आती हैं और अब सब लोग मैरिज गार्डन की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे वो मैरिज हो रही थी। वो लोग जा रहे थे कार के अंदर। लैनवांग जी और लैंसिचान का तो पूरा फेस उतरा हुआ था, वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बट यहाँ पे मैडम ही और मिस्टर लैन तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे कि उनकी बेटों की एक ही दिन में शादी हो रही। ये कितनी ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट है। यहाँ पे लैनवांग जी और लैंसिचान ने प्लान बनाया था कि वो लोग इस कार से ही कूद के भाग जाएंगे, बट वो कैसे भागे कि उन दोनों के आजू बाजू दोनों गार्ड्स बैठे हुए हैं और वो लोग बीच में बैठे हुए हैं और सामने भी 2 बॉडी गार्ड्स हैं। मतलब लैनवांग जी और लैंसिचान पूरे कार में बीच में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ बॉडीगार्ड ही बॉडीगार्ड है। यहाँ पे ड्राइवर भी उनकी कोई बात नहीं सुनने वाला। और यहाँ पे वो लोग वेडिंग हॉल तक पहुँच जाते हैं जहाँ उनकी वेडिंग होनी थी। मैडम लैन और मिस्टर लैन अब कार से उतरते हैं, उन लोगों के भी वहाँ पे सब लोग स्वागत करते हैं। उसके बाद लैनवांग जी और लैंसिचान उतरते हैं। सब लोग उनको देख के कह रहे थे कि ग्रूम बहुत ज़्यादा हैंडसम है और इनके ओमेगाज भी कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इनके ओमेगा। लैनवांग जी और लैंसिचान ये सारी बातें सुन रहे थे, बट उनको कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उनके सबसे खूबसूरत ओमेगा से तो उनकी शादी हो ही नहीं रही है। यहाँ पे पता नहीं किस ओमेगा से उनकी शादी करवा दी जा रही है, वो भी ज़बरदस्ती। लैनवांग जी और लैंसिचान अब जाके प्रीस्ट के सामने खड़े हो जाते हैं जहाँ पे उनकी वेडिंग होनी थी। वहाँ पर सब लोग आ गए थे, बस ओमेगाज का ही आना बाकी था। वहाँ पे दोनों ही ओमेगा आते हैं। उन लोगों ने अपने फेस पे वेल लिया हुआ था, इसलिए लैनवांग जी और लैंसिचान उनका फेस नहीं जान पा रहे थे कि वो कौन है। इस वेल में भी उनकी ब्यूटी छुप नहीं रही थी, इतने ज़्यादा खूबसूरत आज तक पर्सन किसी ने देखा नहीं होगा।
सिर्फ उन लोग उनकी आंखें देख के ही कह रहे थे कि ये ओमेगा कितने ज़्यादा खूबसूरत है। और जब वो दोनों ओमेगा चलते हुए प्रीस्ट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, फिर वो प्रीस्ट अपने मुंह से कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक ओमेगा जाके उस प्रीस्ट के कानों में कुछ कहता है और प्रीस्ट अनाउंस करता है कि यहाँ पे 2 और कपल्स आने वाले हैं। अब वहाँ पे नेहोसेन भी आता है और उसकी ब्राइड वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है, जो सब जानते थे कि वेडिंग ही होगी। अब दोनों ओमेगास की तरफ देखता है और परमिशन लेता है इशारों में, और वो दोनों ओमेगा भी उसे परमिशन दे देते हैं। उसके बाद वो प्रीस्ट सबकी तरफ देखता है, यानी कि मैडम लैन और वो दोनों ओमेगास की सब लोग की अब मैरिज स्टार्ट होती है। और प्रीस्ट उनसे पूछता है कि उन्हें ये मैरिज एग्री है या फिर नहीं। वो सब के सब एग्री में सही ला देते हैं, सब लोग यस कहते हैं। उसके बाद वो प्रीस्ट उन्हें किस करने के लिए कहता है। लैनवांग जी वो अपनी ब्राइड का वेल उठाता है, बट वो ब्राइड उसका हाथ रोक देती है और वो अपना फेस थोड़ा सा ही उठाती है जिससे उसके लिप्स दिख सके, और लैनवांग जी से उसके लिप्स पे हल्का सा पैक करता है। लैन सिचेन वो तो पैक भी नहीं करते, बहुत दूर से ही उसके लिप को बस टच होने लगता है और उससे दूर हट जाते हैं। और उसके बाद वेनिंग और नेहोसेन तो बहुत लंबी डीप किस करते हैं, वहाँ पे क्लैप कर रहे थे और अब उनकी वेडिंग की पार्टी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे तीनों ब्राइड और ग्रूम्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है और सब लोग वहाँ पार्टी करने में बिजी थे। यहाँ से वेनिंग और नेहोसेन तो निकल जाता है अपने हनीमून के लिए, बट वहाँ पे लैन सिचेन और लैनवांग जी बिल्कुल अपना फेस कोल्ड वाला लेकर खड़े हुए थे और सब लोग उन्हें ग्रीट करने से पहले ही डर रहे थे और ओमेगा के पास जाके ही गिफ्ट देके निकल रहे थे, क्योंकि इतने कोल्ड अल्पाओं की शक्लें देख देख के उन्हें डर लग रहा था कि यहाँ पे वो लोग वेडिंग के अंदर यही ग्रूम है या फिर कोई और ग्रूम था और गलती से ही रिप्लेस हो गए हैं। यहाँ पे मैडम यू आती हैं और लैनवांग जी और लैन सिचेन को कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। मैडम यू को वहाँ देख के लैनवांग जी और लैन सिचेन थोड़े से शॉक थे कि ये यहाँ पे क्या कर रही हैं। और जब वो लोग अपनी मदर की तरफ देखते हैं तो उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे दोनों ब्राइड्स अपना अपना वेल हटाती हैं, जहाँ पे लैनवांग जी की मैरिज हुई थी वेवुशियान से और लैन सिचेन की मैरिज हुई थी जांग चेंग से, जिसको देखने के बाद दोनों के दोनों अल्बा बहुत बड़े शॉक्ड में थे, जिनको इस शॉक से बाहर लाने के लिए मैडम यू दोनों के चीक्स को पिंच करती हैं। फिर वो दोनों होश में आते हैं और लैनवांग जी और लैन सिचेन के फेस में बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये देख के वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो जिनसे प्यार करते हैं उनसे उनकी मैरिज हुई है। बट ये सब कुछ हुआ कैसे है और ये चल क्या रहा है? अगर इनसे उनकी मैरिज थी तो उन्हें पहले क्यों नहीं बताया गया? इतने ज़्यादा सस्पेंस रखा ही काय को गया था। बेवुशियन लैनवांग जी के पास जाता है और उसके पैर पे बहुत ज़ोर से पैर रखता है और कहता है कि तुम मेरे टेस्ट में फेल हो गए हो, और ये कह के लैनवांग जी के बाजू में जाके खड़ा हो जाता है। और लैनवांग जी अपने पैर पे बहुत ज़ोर से लगने के कारण आउच कह रहा था, क्योंकि उसको बहुत तेज़ से बेवुशियन ने मारा था। और यहाँ पे लैन सिचेन को तो जांग चेंग एक किस कर देता है कि तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए हो। यहाँ पे लैनवांग जी और लैन सिचेन समझ नहीं पा रहे थे कि इनका टेस्ट था कहाँ और ये किस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अब मैडम यू और मैडम लैन उनको उनकी फैमिली के एक रिचुअल के बारे में बताने लगती है कि उन दोनों की फैमिली में हमेशा से ही कोई ना कोई पर्सन एक दूसरे में मैरिज करता है और ये एक ट्रेडिशन है जो बहुत सालों से चला आ रहा है। अगर वो दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं भी होता तो लैन सिचेन और जांग चेंग की मैरिज होनी तय थी, क्योंकि हमेशा से ही उनके फैमिली में से कोई एक मेंबर मैरिज करता है। और रही इस बारे में बात कि कौन सा टेस्ट था, वो हमारी लॉयल्टी देखने के लिए था कि तुम अपने ओमेगास के लिए कितने लॉयल हो। जिसमें पूछता है कि ये ट्रेडिशन चलता क्यों आ रहा है, तब मैडम लैन बताना चालू करती हैं कि बहुत टाइम पहले उन एंसेस्टर्स में एक पर्सन को फैमिली के एक ओमेगा से प्यार हो गया था। बट जांग फैमिली एक नोबल थी और हमारी फैमिली उस समय उतनी ज़्यादा बड़ी नोबल नहीं थी। हमारी फैमिली नोबल थी बट एक लो लेवल की, और यहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा ही बड़े थे, इसलिए हम लोग इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे कि इस फैमिली में रिश्ता कर सके। हमारे क्लैन ने जांग क्लैन में रिश्ता भेजा और जांग क्लैन में एक्सेप्ट भी कर लिया गया। उन लोगों की मैरिज तय हो गई थी और मैरिज के एक दिन पहले ही ब्राइड की डेथ हो गई, जिसके कारण अल्फा शॉक में चला गया कि ये सब हुआ कैसे। उसने खुद को संभाला और इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवाया तो उन्हें मालूम चला कि एम्परर भी उस ओमेगा को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने उस ओमेगा को एक रात पहले बुलाया था अपने कमरे में और उससे कहा था कि वो उससे शादी कर ले। बट उस ओमेगा ने एम्परर को थप्पड़ मार दिया और वहाँ से भाग आया था। और वो ओमेगा अपने अल्फा को सब कुछ बताना चाहता था कि उसकी जान खतरे में है। बट यहाँ पे एम्परर ने एक चाल चली और उस ओमेगा को ऐसा दिखाया कि वो अल्फा उसे प्यार नहीं करता और उसे धोखा दे रहा है, जिसके सदमे में वो ओमेगा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया और खुद की जान लेनी चाहिए।
पर उससे पहले ही एम्परर ने आके उसकी जान ले ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिससे वो प्यार करते हैं वो किसी और का हो। इसलिए वो ओमेगा उसी समय मर गया। नेक्स्ट जब सल्फा को मालूम चला तो उसने सब कुछ पता लगवाया और उसके बाद उस ओमेगा के जो ग्रेव बनी थी उसके पास जाके उसने सुसाइड कर ली। उन दोनों के मरने के बाद उन दोनों की आत्मा एक हुई और उसके बाद वो हेवन चले गए। और इसी के कारण हमेशा हमारी फैमिली में से कोई ना कोई एक पर्सन एक दूसरे में शादी करता है और ये ट्रेडिशन हमेशा से चलता आया है। और तुम्हारी लॉयल्टी टेस्ट होती है कि तुम अपने ओमेगा से कितने ज़्यादा लॉयल हो। और वेवशन कहता है कि इसमें लैनवांग जी बहुत घटिया तरीके से फेल हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिवा किसी और ओमेगा से शादी करने के लिए मानने की और उसे किस करने की। लैनवांग जी कहना चाहता था कि बट उसने अपनी ही तो ओमेगा को किस किया है, वो उसी का तो ओमेगा था। बट यहाँ पे वेवशान तो कुछ सुनने को खाली ही नहीं और वो मुंह फुला के वहाँ खड़ा हुआ था। और यहाँ पे जांग चैंग भी कुछ कम नहीं, वो लैनवांग जी को कहता है कि मेरे अल्फा को देखो कि कितना अच्छा है, उसने किसी और ओमेगा समझ के मुझे किस तक नहीं की। चैन अब लैनवांग जी को इशारा करते हैं कि अब ओमेगा से माफ़ी भी मांग ले, वरना अब क्या वो वेडिंग नाइट पे बाहर सोने का इरादा रख रहा है। इसलिए अब लैनवांग जी वेवशान के हाथ पकड़ कर उसे कहता है तो मुझे माफ़ भी कर दो ना, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था कि वो कोई और है। और थोड़ा सा मक्खन पालिश करने के बाद लैनवांग जी वेवशन को मना ही लेता है और वेवशन भी मान जाता है। मैडम यू उन दोनों को एक एक हनीमून की टिकट्स थमा देती हैं और वो सब के सब एक साथ जा रहे थे हनीमून। तो गेस करिए कि वो चारों के चारों हनीमून पे कहाँ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।